कुर्बान जाओ, अपनी किस्मत पर नाज करो। हम तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। लेकिन रिवायत मुलाहिजा करें, जंगे खैबर के मौके पर हुजूर की बारगाह में एक खच्चर बतौर नजराना पेश किया गया। हुजूर ने जब खच्चर को लेने से इनकार किया, कहा ऐ लोगों, इसे किसी जरूरतमंद को दे दो, क्योंकि मेरे पास ऊँटनी की शक्ल में कस्बा मेरे पास सवारी मौजूद है, इसलिए किसी जरूरतमंद को दे दो। जब मेरे आका ने खच्चर को कबूल करने से मना फरमाया तो वो खच्चर हुजूर के इश्क में ज़ारो कतार रोने लगा। मेरे करीम नबी उस खच्चर के पास तशरीफ लेकर गए। मेरे आका ने अपने कान को खच्चर के मुंह से लगाया तो खच्चर अपनी लबरेज आंखों से दर्द में डूब कर अर्ज करता है, मेरे आका मैं ऐसा वैसा खच्चर नहीं हूँ, बल्कि उन खच्चरों के नस्लों में से हूँ जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है, जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है। आका ताज्जुब की बात बताऊं, आप नबियों में आखिरी नबी हैं और हम उन खच्चरों के नस्लों में से आखिरी खच्चर हैं। यानी ये जानवर का भी अकीदा है कि मेरे मुस्तफा खातमुल अंबिया है। खच्चर कहने लगा, आका मैं गलती से मेरे मालिक ने एक यहूदी के यहाँ मुझे भेज दिया, मैंने कई साल उसके यहाँ गुलामी करता रहा, लेकिन मेरे आका मैं उसकी गुलामी तो करता रहा, मेरा जो आका था यहूदी था, उसने कई बार मेरी पीठ पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरे आका मैंने उसे अपनी पुश्त पर बैठने न दिया। अगर वो बैठने की कोशिश करता तो मैं उसे जमीन पर गिरा देता। मेरे आका फरमाते हैं, अरे तेरा वो आका था, तू उसका गुलाम था, तूने अपनी पुश्त पर बिठाया क्यों नहीं? खच्चर कहने लगा, इश्क की मंजिल में गोता जन होकर कहता, आका मेरे आबा वाजदाद मुझे बशारत देकर गए थे कि तू नसीबे वाला है, तेरी पुश्त पर नबियों का इमाम सवारी फरमाने वाला है। नबियों का इमाम सवारी फरमाने वाला है। अब मेरे आका फरमाते, अगर ये बात है तो मेरे आका मुस्कुरा दिए। जब मेरे आका मुस्कुराए, खच्चर समझ गया मेरा मुकद्दर चमक गया। मेरे आका ने खच्चर को कबूल फरमाया और फरमाने की बाद में तमाम सहाबा के दरमियान में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसार सहाबा, आज से इस खच्चर का नाम मैं अपनी मोहब्बत के साथ याफूर रखता हूँ। क्या नाम रखा? याफूर। सहाबा कहते हैं, जब मेरे आका किसी सहाबी को बुलाना होता तो खच्चर यानी याफूर को भेजते, जाओ फला सहाबी को बुला लाओ। याफूर जाते, उनके दरवाजे पर अपने सर को मारते, सहाबी समझ जाते कुछ नहीं, मेरे मुस्तफा ने मुझे बुलाया है। तो हुजूर की बारगाह में रहने वाला जानवर इस कदर मोहब्बत करता है, तो हमने अगर दो चार नारे लगा लिए तो कौन सा कमाल कर दिया। अपनी किस्मत पर नाज करो। मेरे करीम नबी ने खच्चर इस कदर इश्क करता था कि जब मेरे आका का 63 साला जिंदगी जब मुकम्मल हो गई, मुर्रखीन फरमाते हैं कि मेरे हुजूर को जिस कुएं से पानी निकाल करके गुस्ल दिया गया था, हुजूर के विसाल के बाद में खच्चर 3 दिन तक मदीने की गलियों में घूमता टहलता रहता। जहां जहां मेरे आका तशरीफ ले जाते उन्हीं गलियों को घूमता रहता, टहलता रहता। जिन सहाबी के घर पर अक्सरियत के साथ मेरे आका जाया करते हैं, उनके घर भी जाया करते। यहाँ तक कि सहाबा फरमाते 3 दिन तक याफूर के आंखों से हुजूर के याद में आंसू चलना बंद नहीं हुए थे, गलियों में घूमते रहते। 3 दिन के बाद में याफूर ने उसी कुएं में कूद करके जान रब के हवाले कर दी। यानी जान देने के बाद में हम गुलामों को पैगाम दे गया कि जब मुस्तफा जिंदगी में ना रहे तो जिंदगी किसी काम की नहीं है। इसलिए अब दुनिया में रहने का मजा नहीं है। पूरी रिवायत का निचोड़ ये है, नबी के गुलामों ईमानदारी से फैसला करके बताना, एक याफूर जो जानवर हो करके उसकी आबा बाजदाद ने
बशारत दी थी, अगर तू नसीबे वाला है, तेरी पुश्त पर नबियों का इमाम सवारी फरमाने वाला है, तो उसने अपनी पीठ पर यहूदी को बैठने न दिया। वजह सिर्फ यही थी कि हुजूर की जात पाक है, यहूदी नापाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। यहूदी नापाक है, ये सोच करके याफूर ने बैठने न दिया और ये इश्क की मिसाल कायम की। यानी एक चीज ऐसी है सूफिया की जबान में कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन नबी के इश्क में अगर खुदकुशी की जाए तो हराम नहीं बल्कि मौला हलाल फरमा देता है। नबी का इश्क इतना आला है कि हराम चीज को भी हलाल फरमा देता है। अब जरा फैसला करें, एक जानवर हो करके हम गुलामों को आईना दिखा दिया, यानी नबी से इश्क में अपनी आंखों को आप पाक रखो, साफ रखो, क्योंकि वलमा से बारहा सुना है कि हम गुलामों की कब्र में हसनैन के नाना तशरीफ लाएंगे। ये सुना है कि नहीं सुना? कब्र में हुजूर आएंगे, अकीदा है ना? अगर नहीं है तो मुसलमान भी नहीं है ना? ईमानदारी से फैसला करके बताना, क्या हुजूर को देखने के लायक हमारी आंखें हैं? क्या हमने अपनी आंखों को पाक रखा है? आलम ये कि सुबह अगर आंख खुलती है तो नजर मोबाइल के स्क्रीनों पर जाती, जब तक सो नहीं जाते नजर मोबाइल के स्क्रीनों पर रहती। अल्लाह ने आंखें इसलिए नहीं दी है कि तुम दुनिया की खुराफात देखो, अल्लाह ने आंखें दी है खुदा तौफीक दे अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो, अल्लाह और तौफीक दे तो गांव की मस्जिद को देखा करो, अल्लाह तौफीक दे वलियों की मजार पर हाजिरी दिया करो, अल्लाह तौफीक दे कुरान की जियारत किया करो, अल्लाह और अगर पैसे अदा कर दे तो हुजूर के बारगाह में चले जाया करो। दुनिया के लिए आंखों को तबाह बर्बाद मत करो, बल्कि बस हुजूर के इश्क में अगर तुम जिंदगी गुजारोगे, अपने आप को संभाल के रखोगे, एक लम्हे के लिए मौत आएगी, तेरे अहबाब गुस्ल देंगे, कफन देंगे, खुशबू लगाएंगे, जनाजा कांधे पर उठाएंगे, कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। ले जाने के बाद में मस्जिद का इमाम आगे बढ़ेगा और कहेगा हजरत इजाजत है नमाज पढ़ा दो। बिल्कुल पढ़ाइएगा, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, फिर आपको कब्र में उतारा जाएगा, बरंगा लगाया जाएगा। जमाने का जो दस्तूर है, दुनिया वाले 3 चुल्लू मिट्टी डालकर चले जाएंगे। जब सारे लोग चले जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह। और अगर हुजूर हम गुलामों के कब्र में आ गए तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। सुन्नी यहाँ भी मचलता है, वहां भी मचलेगा। जब हुजूर को कब्र में देखा तो सुन्नी मचल कर कहने लगा, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर के चाहने वालों, अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान है कि उसने हमें रसूल मुअज्जम अता फरमाया। हम ये नहीं कहते कि पूरी जिंदगी कि बस हम अल्लाह अल्लाह ही करते रहे, ये नसीबे की बात है, लेकिन हुजूर की गुलामी सबके हिस्से में नहीं आती। बड़े से बड़े करोड़पति आए, दुनिया में मरकर चले गए, और यकीन न हो तो आपके इलाके में भी रहे होंगे, आपके गांव में भी रहेंगे, जाकर कभी कब्रिस्तान में देख लिया करो, वही लोग होंगे जो आज से कुछ साल पहले कहते तेरी औकात क्या मेरे सामने खड़ी होने की। आज उनकी कब्रें धंस गई, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। ये मकान, ये बिल्डिंग है, क्या इस चीज की दलालत है कि जिसके मकान आलीशान हो वही सच्चा आशिक रसूल होगा?
अभी कुछ दिन पहले एक शादी मुंबई में हुई है ना, जिसके बड़े चर्चे पूरे हिंदुस्तान छोड़ो बीरूनी मुल्कों के अंदर भी थे। जबकि वहां पर एक रस्साका आई थी जो सिर्फ नाचने की उसने 70 लाख रुपए लिए थे। करोड़ों रुपए उसने रिसेप्शन में खर्च किए। ईमानदारी से फैसला करके बताना, जो जिसकी बीवी 100 करोड़ रुपए में गाड़ी में चलती, 500 करोड़ के बंगले में रहती है, क्या वो मरेगी नहीं? क्या उसे मौत नहीं आएगी? क्या उसे बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या उसके बाल सफेद नहीं होंगे? एक दिन वो भी मरेगी, अपने अंजाम को पहुंचेगी। लेकिन हाँ, तारीख उठाकर देख ले, जिन्होंने हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारी है, गर्चे झोपड़ी ही में जिंदगी गुजारी है, मरकर दुनिया से चले गए, लेकिन जब तक दुनिया कायम रहेगी उनका नाम बाकी रहेगा। आज बड़े बड़े अमीर बड़े बड़ी शादियां करते हैं, बड़े बड़े वलीमा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके गोंडा में भी एक शादी हुई थी, एक विधायक जी है, मैं नाम लेना भी गवारा नहीं करता, बड़े करोड़ों रुपए खर्च किए। आलम ये था जो भी शादी में आता उनके तोहफे के तौर पर चांदी का सिक्का भी दिया गया। लेकिन एक दिन आएगा वो भी मरकर कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, जानवर पेशाब और पखाना करेंगे, लेकिन कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज मालो दौलत हो, गुलामी उसी में, जिंदगी उसी में, नहीं नहीं। हाँ हाँ, मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने अपने जिगर के टुकड़ा जनाबे फातिमा का निकाह उस गरीब अली के साथ कर दिया था, जिसके लिए कोई मैरिज हॉल बुक नहीं कराया था। अगर हुजूर चाहते तो अपनी बेटी फातिमा को जहेज में सोने का पहाड़ भी दे देते। अगर हुजूर चाहते तो बेटी के बारात में आने वाले हर बाराती को सोने के ईंट तोहफे में अता कर देते। हुजूर अगर चाह लेते तो पूरे अरब वालों को अपनी बेटी फातिमा की शादी में खाना खिला देते। लेकिन हुजूर ने ना तो बेटी फातिमा को सोने का पहाड़ दिया जहेज में, ना तो किसी बाराती को तोहफा दिया, ना तो पूरे अरब वालों को खाना खिलाया। हाँ हाँ, मेरे मुस्तफा ने उस गरीब अली के साथ निकाह कर दिया, जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, महर का पैसा भी अदा करने के लिए नहीं था। वजह ये नहीं है कि अली मोहताज थे, नहीं नहीं, माज़अल्लाह, मेरे मुस्तफा मुख्तार है। तो जैसा नबी भी मुख्तार है, अपने दामाद को भी बाबर मां मुख्तार बना दिया है। एक जुमला और मैं आपको देता हूं, अगर आप भी चाहते हो कि दौलत ही में जिंदगी है तो एक जुमला तख्ते दिल पर नोट कर लीजिएगा। बड़े बड़े अमीर शादी करके मर के चले गए, उनकी दौलतों पर उनकी औलादों ने कब्जा कर लिया, मकानों पर कब्जा कर लिए। हद तो ये है कि उनकी नशीनगाह पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन हाँ, क्योंकि उन्होंने जो भी जिंदगी गुजारी थी खिलाफे सुन्नत गुजारी थी, हुजूर की शरीयत से हटकर गुजारी थी। लेकिन जो मुस्तफा ने अपनी बेटी का निकाह किसी मैरिज हॉल में नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस घर में किया था, तो नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में जो 1400 साल पहले किया था, आज 1400 साल हो गए हैं, अली भी जिंदा है, अली की बीवी फातिमा भी जिंदा है, और उनके बदन से जो बच्चे पैदा हुए हसन हुसैन हर हुसैनी के दिल में जिंदा है। तो बात वाज़े हो गई, जिंदगी पैसे से नहीं मिलती, जिंदगी बिल्डिंग से नहीं मिलती, जिंदगी फोर व्हीलर से नहीं मिलती, जिंदगी शोहरत से नहीं मिलती। हाँ हाँ, जिंदगी मिलती है तो नबी के गुलामी में मिलती है। और ये सबक किसी और ने नहीं पढ़ाया है, बल्कि सहाबा के जरिए, ताबई के जरिए, तबे ताबई के जरिए, आज के दौर में अहले सुन्नत के जरिए। यही वजह है कि सुन्नी का बच्चा बच्चा चीख कर कहता है फजल रहा पे ओला और क्या चाहिए, फजल रहा पे ओला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल
ये गाए मुस्तफा और क्या चाहिए। अरे भर के झोली मेरी सरकार ने, अरे मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मोहब्बत के साथ तशरीफ पढ़े। सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा का फजल है, हम सब का अकीदा एक है, हम सब का मसलक एक है, हम सब का कुरान एक है, हम सब का रसूल एक है, हम सब का खुदा एक है। खुदा के वास्ते आपसे आखिरी अपील है। अभी 11वीं शरीफ का महीना गुजरा है, न जाने कितने मुर्गे अपने अंजाम को पहुंच गए। वो बशर्ते बोटी की शक्ल में हमारे पेट ही में आए तो अलग सी बात है। ईमानदारी से बताना, हुजूर को हम मानते हैं तो हुजूर की कौन मानेगा। बड़े पीर को हम मानते हैं तो बड़े पीर की कौन मानेगा। मखदूम किशोशा को हम मानते हैं तो उनकी कौन मानेगा। गाजी को हम मानते हैं तो गाजी की कौन मानेगा। हाय हाय, आप जरा गौर करें। अब जब सारे जितने भी वली अल्लाह अहले हक हैं वो सब हमारे हैं, तो अगर वो हमारे हैं तो फिर उनकी कौन मानेगा। मैं आखिरी मैसेज बस चंद लम्हों की आप मुझसे मुलाहिजा करना। हो सकता अगर दिल के आपको अटैच कर जाए ना तो अमल करने की कोशिश करना। आज हमारे माशरे के अलमिया ये भी है, आज जो हमारा जो अज़िलत और रुसवाई जो मेरी मुकद्दर बनी ना, हमारा दुश्मन कोई गैर नहीं है, अपने दुश्मन हम खुद हैं। आज चौराहों पर बैठ कर कहते हैं क्या करें मौलाना, हालात मुल्क के बड़े खराब हैं, हालात मुल्क के खराब हैं, तुम अपने हालात अच्छे कर लो, मौला तुम्हारे हालात को अच्छे फरमा देगा। लेकिन हम दुनिया की पड़े हुए हैं। अब तो लोग बड़ी बेदर्दी से चौरा मौलाना क्या करें, बेटियां भाग रही, मौलाना लोग कुछ कर ही नहीं रहे। क्या मौलाना लोग जाकर तुम्हारे घर की निगरानी करें, या मदरसे के तलबा तुम्हारे घर पे जाकर चौकीदारी करें। क्या बाप अंधा है, क्या बहन अंधी है, क्या माँ अंधी है, क्या भाई अंधा है कि उसकी बहन कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहा। अगर कारी शकील ने अगर कोई मैसेज दिया तो समझते इनका फायदा है, ये अपना उल्लू सीधा कर। नहीं, ये हमारी वाहिद अवाम है। अगर आप इन्हें गालियां दो ना तो बदले में तुम्हें गाली नहीं बल्कि तुम्हारे लिए इस्लाह की ये दुआ करते हैं। अगर तुम्हें यकीन न हो भरे मजमे में हमारे जमात को तुम गाली देकर देखो, हम बदले में गाली नहीं देते, क्योंकि हमने हुजूर की सीरत को पढ़ा है, हुजूर की शरीयत को पढ़ा है। क्यों गाली के बदले में गाली नहीं, आप तो हमारे हैं, हम आपको कैसे चाह सकते हैं। लेकिन आओ अगर तुम चाहते हो, अगर तुम आपस में इत्तेहाद कर लो, एक हो जाओ। अगर एक पड़ोसी बगल में भूखा सोया तो हमें उसकी फिक्र नहीं, पड़ोसी छोड़ दो। आज लोग कहते हैं मौलाना तुम्हें फिक्र नहीं, तुम क्या देख रहे हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये वहाबी है, देवबंदी है, राफजी है। अब तो हाल ये हो गया, कोई कह रहा मौलाई बन रहा है, कोई मदारी बन रहा है, कोई यहाँ तक कि काफिर है। कोई कुछ भी हो, जो सवाल आपका नहीं वो सवाल आप नहीं कर सकते। आज आलम ये है, हम पूछते तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने रोजा क्यों नहीं रखा, तुमने हज क्यों नहीं किया, पैसा बड़ा है, तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, पैसा बहुत है। ये काम तुम्हारा पूछना नहीं है, ये काम रब का पूछना है। रब पूछेगा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रब पूछेगा तूने ज़कात क्यों नहीं दी, रब पूछेगा तूने हज क्यों नहीं किया, रब पूछेगा तूने ज़कात क्यों नहीं दी। ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारे घर में कोई परेशानी है, तुम्हारे बच्चे बीमार तो नहीं है, ठंडी आ रही तुम्हारे बच्चों के पास कपड़े हैं गरम के नहीं है। ये जो हमारा हक था हमने छोड़ दिया। आज देखो छोटे मंगल और बड़े मंगल के नाम पर आज गैर लोग चौराहों पर खड़े होकर के बैरियर लगा करके लोगों को पानी पिलाते हैं। आज हुकूमत वो नहीं करेंगे तो आप करोगे। हमारे बुजुर्ग कह गए कि जिस इलाके में लोग खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, सबील पिलाएं, वो मोहल्ला कोई और नहीं बल्कि हुसैनी मोहल्ला होता है। क्या हमने उन तरीकों को अपनाया है? आज मकान बड़े आलीशान बना लिए, लेकिन आज दरवाजे पर फकीर आता है, चीखे मार मार कर चला जाता है, उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आती। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो पड़ोसियों का ख्याल रखो। पड़ोसी
पड़ोसी अगर देवबंदी है, राफजी है, कादियानी है, यहाँ तक कि काफिर है, अगर वो भूखा सोएगा, वो किस भी अकीदे का है, अपना हिसाब वो देगा, लेकिन अगर भूखा सो गया तो इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इसलिए तुम पड़ोसियों का ख्याल, ये शरीयत ही तो थी। यहाँ तक कि आज कितनी जगहों पे जाकर देखें आप कि हम किस तरीके से आज जिल्लत और रुसवाई जो मेरा सामना कर रही है, इसके जिम्मेदार हम हैं। बड़े पीर हमारे हैं, आपके हैं, खुदा का फजल है, 11वीं पूरे महीने हम जमकर खाते हैं, लेकिन उनकी सीरत पर अमल कौन करेगा? एक हुजूर गौसे पाक की सीरत जरा मुलाहिजा कर लें। बड़े पीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन मार्केट जाते हैं शाम के वक्त में। आज हम भी मार्केट जाते हैं तो इरादा हमारा ये होता है कि शाम में जाएंगे तो जो सब्जियां महंगी होंगी वो शाम के टाइम में सस्ती हो गई होंगी, इसलिए चलते हैं ताकि जो सब्जी 50 में मिलने वाली थी वो सब्जी अब 20 में मिल जाएगी, ये सोच कर जाते हैं। लेकिन जब मेरे बड़े पीर बाजार को जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये एक यहूदी अपना घोड़ा लेकर सुबह से खड़ा हुआ है, और सुबह जब मार्केट में आया तो उसकी अपनी कीमत 5000 लगाई। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया, कोई किसी ने उस घोड़े को 5000 में नहीं खरीदा, तो उसने क्या किया, उस 5000 की कीमत को घटा करके 2000 कर दिया, और जब 2000 किया तब भी किसी ने नहीं खरीदा। अब मेरे बड़े पीर जब पहुंचे, जिनका नाम अब्दुल कादिर है, पहुंचे, यहूदी बता तेरे घोड़े की कीमत क्या है? उसने बड़ी ही सर्द आह खींची और बड़े दर्द भरे हसरतो यास में कहने लगा, अब्दुल कादिर मेरे घोड़े की कीमत 2000 रुपये। बड़े पीर ने नीचे से ऊपर तक देखा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत भी आया हो जाती है, पता चल जाता है ये चीज इतने लायक है, लेकिन फिर गौसे पाक थे, समझ गए, कहा बता तो सही तेरी मजबूरी क्या है? तेरा घोड़ा 2000 का नहीं जबकि ज्यादा कीमत का लग रहा है, कौन सी मजबूरी है जो तू इतना सस्ता बेच रहा है? उसने हाथ जोड़ करके सर बदस्ता कहा अब्दुल कादिर कल मेरे बेटी की विदाई है, और मैं ये चाह रहा था अगर मेरा घोड़ा अगर 5000 में अगर बिक गया तो मैं इज्जत के साथ अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा, लेकिन सुबह से मैं खड़ा रहा, कोई किसी ने मेरे घोड़े को नहीं खरीदा, इसलिए मैंने कम कर दिया कि हो सकता अब कोई खरीद ले, ताकि मैं अपनी बेटी की ज्यादा शानो बान से न सही तो कम से कम इज्जत के साथ विदाई कर दूंगा। अब्दुल कादिर ने जब ये सुना तो अपने जेब से थैली निकाली, और निकालने के बाद में इस हिकायत को वो लोग सुनेंगे और तख्तिए दिल पर नोट करेंगे कि जब एक भाई तेरे सामने हाथ फैलाता है कि भाई कुछ कर्ज पर पैसे दे दो, तो कहते मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर वही भाई अगर बीमारी बढ़ जाए, डॉक्टर कहते 10 लाख की जरूरत है, तो जब वही भाई जमीन बेचता है तो हम उसे खरीदने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं अब इसके पास मजबूरी है, जो जमीन 10 लाख में मिलने वाली थी अब ये मजबूरी में हमें 5 लाख में दे देगा, तो अब उस जमीन को खरीदने के लिए पैसे आ जाते हैं। बड़े पीर ने जब थैली उसके हवाले किया तो उसने जब गिनना शुरू किया 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, कहा बड़े पीर इतनी कीमत तो मैंने मांगी नहीं, मैंने तो 5000 के बजाय नहीं मैंने 2000 मांगे थे। बड़े पीर मुस्कुराए, कहने लगे यहूदी सुन, मेरी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, बल्कि मेरे नाना हमें बता गए हैं कि चीज किसी की भी खरीदो लेकिन मजबूरी किसी की मत खरीदना, इसलिए मैं मजबूरी नहीं खरीद रहा हूं, मैं चीज खरीद रहा हूं जो जिसकी कीमत है मैं कीमत दे रहा हूं। उस यहूदी ने थैली फेंकी, कहा अब्दुल कादिर जब आपका ये आलम है तो आपके नाना मोहम्मद का आलम क्या होगा, इसलिए कीमत बाद में होगी, लेन देन बाद में होगी, हाथ आगे बढ़ाओ, कलमा पढ़ा कर दारे इस्लाम में दाखिल। क्या हमने अपनी सीरतों को क्या गैरों को बताया है? आज जो गैर कौमें हम पर थोक रही हैं हमारी बदअमालियों का नतीजा है, क्योंकि हमने इस्लाम सही तरीकों से पेश नहीं किया है। वजह यही है, अगर हम सिर्फ नबी की बात छोड़े अपने वलियों की सीरत को अगर गैरों को बताया होता तो आज जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर नहीं बनती। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हम तो वो कौम है कि हमने समंदर में भी रास्ता मांगा है तो अल्लाह ने हमें समंदर में भी रास्ता अता फरमाया। हुजूर की गुलामी होनी चाहिए। ये चंद दिन की जिंदगी है, लफंगई में मत गुजारो, अल्लाह के फरमान पर अमल करो, हुजूर से इश्क करो, अहले बैत की गुलामी में जियो, फिर इंशाल्लाह देखें जिंदगी में वो इनकलाब आएगा ना। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन जाते जाते इतना जब तू जाएगा तो दुनिया को एक पैगाम देके जाना कि इश्क अहमद में हमें सरशार होना चाहिए।
इश्क अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। ढूंढ लेंगे हश्र के मैदान में भी जन्नत उसे, तू गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए, तू गुलाम अहमद मुख्तार